हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मुझे बहुत बढ़िया लगा जब कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। आप में से कुछ लोग जो अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आइदर 2 BHK या छोटा 1 BHK। सो इट वाज अ गुड डिस्कशन विद देम। आई होप कि दे आर लिसनिंग टू दिस वीडियो ऑल्सो। सो दिस वीडियो इज अ सीरीज ऑफ लाइफ आफ्टर PhD। जो भी एकेडमिक्स में अपना करियर बना रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर सम सीनियर एसोसिएट और फुल प्रोफेसर हैं, ये उनके लिए है। तो लाइफ आफ्टर PhD सबसे इंपॉर्टेंट है अपना खुद का घर लेना। सो आज आई विल टॉक अबाउट द 7 डिफरेंट फैक्टर्स विच नीड्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि हम जब जॉब करना शुरू करते हैं, इनकम आता है, तो प्रॉपर्टी लेना वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। सो व्हाट आर द 7 डिफरेंट फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, तो उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी का लोकेशन कहाँ है? शहर के अंदर है या किसी गांव में है? शहर के अंदर किसी एस्टैब्लिश्ड लोकेशन में है या आउटस्कर्ट में थोड़ा, जो कि फ्यूचर में एस्टैब्लिश एरिया बनेगा? सो दैट इज नंबर वन, लोकेशन। सेकेंड फैक्टर इज प्राइस। उस प्रॉपर्टी का दाम कितना है? ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू आर गेटिंग अ गुड प्रॉपर्टी, मेक श्योर दैट यू गेट इट एट द गुड प्राइस ऑल्सो। ठीक है। थर्ड फैक्टर इज कि आपका बिल्डर कैसा है। इट मस्ट बी अ रेप्यूटेड बिल्डर। जो भी रियल एस्टेट का प्लेयर है वो कौन है? रेप्यूटेड है, टाइम से प्रीवियस प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर पाया है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, एंड अंडर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। तो ये सब चीजें आप बिल्डर के वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। फोर्थ फैक्टर बिफोर परचेजिंग अ न्यू प्रॉपर्टी, द फोर्थ फैक्टर इज पेमेंट प्लान कैसा है। तो पेमेंट प्लान मतलब कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, स्पेशली फॉर द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट प्लान होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान। फाउंडेशन हुआ तो 10% देना है, फिर ग्राउंड फ्लोर बन गया तो अनदर 10%, 15%। फिर जैसे जैसे फ्लोर का ढलाई होते जाता है, 10%, 15%, जैसा भी उनका पेमेंट प्लान होता है, ये आप बिल्डर से डिस्कस कर सकते हैं। सम ऑफ द वेरी गुड पेमेंट प्लान्स जो कि अच्छे बिल्डर ऑफर करते हैं, जैसे 30-70 का पेमेंट प्लान या फिर 20-80 का पेमेंट प्लान। फॉर एग्जाम्पल 20-80 का पेमेंट प्लान है, उसका मतलब है शुरू में बुकिंग के टाइम में आपको सिर्फ 20% ऑफ द फुल प्रोजेक्ट का अमाउंट देना है, और जब आपका प्रॉपर्टी बन के तैयार हो जाएगा तब बाकी के 80% पेमेंट करना है। दैट इज 20-80 प्लान। तो ऐसे ही 30-70 होता है, स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 30% देना है। उसके बाद लगभग लगभग 3, 3.5, 4 साल का टाइम आपको मिलता है, जब तक पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार आता है, हो जाता है। उसके बाद आपको 70% देना है। सो दैट इज 30-70 प्लान। तो ये फोर्थ फैक्टर है कि पेमेंट प्लान आपको जानना है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी के लिए तो आपको एक बार में पूरा देना होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। तो इससे रिस्क भी कम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस ज्यादा देना होता है। सो द फिफ्थ फैक्टर बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी इज कि प्रोजेक्ट की डेंसिटी कैसी है। कहने का मतलब कि उस प्रोजेक्ट में टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं, है ना? कितने नंबर ऑफ पीपल रहेंगे, पार्किंग के लिए स्पेस होगा नहीं होगा, कितने टावर्स हैं, एक टावर में टोटल कितने यूनिट ऑफ फ्लैट्स हैं। सो दिस टॉक्स अबाउट द डेंसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर इज लेआउट ऑफ द फ्लैट। मतलब धूप आती है नहीं आती है, हवा आती है, ये सब चेक करना है। दिस कम्स अंडर द लेआउट ऑफ द फ्लैट। कहने का मतलब बालकोनी कौन से डायरेक्शन में है, छोटे साइज का बालकोनी है, बड़े साइज का है,
नॉर्थ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, these all comes under layout of the flat. Seventh and the last factor is इसमें अम्यूनिटीज क्या क्या है। जैसे कोई एस्टेब्लिश्ड बिल्डर है वो अम्यूनिटीज प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जांपल जॉगिंग के लिए पार्क होगा, क्लब हाउस होंगे, स्विमिंग पूल हो सकता है, जिम है, चिल्ड्रंस पार्क हो सकती है। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर एम्यूनिटीज। सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, सीसीटीवी कैमरा हो सकता है, so these are part of the amenities. So these are the 7 different factors for the people who are into academics. जो faculties हैं, professors हैं, वो अपना first property या फिर second property और any property जो आप लेना चाहते हैं, these are the 7 factors आप देख सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। Factor number 1 is location of the property, second price, third is builder कैसा है, it must be a reputed builder, okay. Fourth factor is payment plan कैसा है। Fifth one is कि प्रोजेक्ट की डेंसिटी कैसी है। सिक्स्थ वन कि लेआउट कैसा है, पर यूनिट का या फिर हर एक फ्लैट का लेआउट कैसा है। एंड द लास्ट वन इज कि एमिनिटीज क्या क्या है। ठीक है, आई थिंक दीज आर द बेसिक 7 फैक्टर्स जो हम लोग जो एकेडमिशियंस हैं, एकेडमिक्स में अपना करियर बनाते हैं, दीज आर द बेसिक थिंग्स जिसके बेसिस पे अगर हम डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी लेने का, तो उसके बेसिस पे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्वाइट इंफॉर्मेटिव। अगर आप रियल एस्टेट रिलेटेड और भी जानकारी जानना चाहते हैं, वन ऑन वन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।